हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनडीए की सीरीज़। और सबसे पहले हम मैथ्स कवर करेंगे और बीच बीच में गैट के टॉपिक्स भी हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स में वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो सबसे बेसिक है, जो आपको हर चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि किसी भी कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो सीरीज़ एंड सीक्वेंस हो, कुछ भी हो, तो उसमें लॉग हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कुछ करके डाल ही देते हैं। तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो आप अच्छे से वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक है। इसके अलग से भी क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में, 2, 3, 1, 1 ऐसे करके सीरीज चलती रहती है इनकी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लॉगरिथम की, तो हम इसको बोलते कैसे हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं। तो अगर मैंने बोला कि लॉग का बेस 2 है ऑफ व्हाट, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे है 4। दिस सिंपली मीन्स कि लॉग की पावर कितनी होगी। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। ये सिंपली बताता है कि बेस की पावर कितनी होगी कि 4 आए, कितनी होगी कि हमारे पास आंसर 4 आए। हमें पता है बेस 2 की पावर 2 होगी, हमारे पास आंसर आएगा 4। एक और लेके देखते हैं। सपोज लॉग का बेस है 3 हमारे पास, और हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2। तो मैं यहाँ पे सीधा बोलूँगी कि बेस की पावर कितनी होगी, यानी कि हमें गिवन है इतनी होगी, तो आंसर हमारे पास आएगा 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर विद यू। अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सपोज दिस इज लॉग 9, लॉग का बेस है 9 हमारे पास, और हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें पता है सीधा हम 9 नीचे लेंगे, उसकी पावर हम 2 डालेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 81। तो हम बोलेंगे लॉग बेस 9 ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि सीधा अगर हम इस अपनी सीधा भाषा में बोलें तो लॉग के बेस 9 की वैल्यू की पावर जब 2 होगी तो आंसर आएगा हमारे पास 81। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ लॉग। इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक और लास्ट करके देखते हैं कि क्या होगा। सपोज दिस इज़ लॉग बेस 6, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है इट्स 216। ठीक है, सॉरी आई डिड इट रॉन्ग। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, अब हमें पता है 6 की पावर 3, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x पूछा गया है हमें यहाँ पे क्या है। तो हमें पता है 6 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 216। तो हम सीधा बोलेंगे कि log बेस 6 ऑफ 216 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा कि log को हम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहली अगर मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताऊं तो देखो, मेरी बात सुनो। अगर हम ले रहे हैं सपोज log 3, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हमें पता है 3 की वैल्यू x होगी तब वो 3 आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो अब 3 की वैल्यू क्या होगी, पावर क्या होगी कि वो 3 आ जाए, ऑब्वियसली 1। सो x विल बी इक्वल्स टू 1। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि अगर हम log बेस a ऑफ a की बात करें तो वो हमेशा हमें 1 देगा। किसी की भी पावर अगर हम 1 लेंगे तो वो हमें वही नंबर देगा। सो आपके पास कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो log 10 ऑफ 10 हो, आंसर विल बी 1। log 8 ऑफ 8 हो, आंसर विल बी 1। log x ऑफ x हो, आंसर विल बी 1। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब हम अगले पे बात करते हैं। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को हम साइड बाय साइड लिखते चलते हैं कि पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि log बेस a ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब अगर मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी पे आऊँ, चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना।
क्वेश्चन है मेरे पास कि log 3 log base 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1, ठीक है। अब आपको पता है कि log 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वो 1 आए। हमें पता है जब बेस 3 है तो यहाँ पर भी वही वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि log 2s भी हमारे पास 3 आना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो सिंपली हमें log बेस 2x को 3 करना है। यहाँ से हमें पता है कि बेस की पावर 3 होगी तब हमारे पास x आएगा। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या हुआ कि x विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 3 होगी तब हमारे पास 8 आएगा, यानी कि सीधी सी वैल्यू ही x आएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देखेंगे इसको, log बेस 3 log बेस 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें पता है 1 कब होगा, जब यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। तो सीधी सी हमने इस वैल्यू को 3 पुट किया। 3 पुट करने पे हमने इसको यहाँ रखा, इसको इसकी पावर पे लाए तो वो x के इक्वल होगा, और हमें पता है 2 की पावर 3 इज 8। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ऐसे कई बार घुमा घुमा के वो डाल देता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे log की प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, एक और चीज़ मैं अगर आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, तो अगर आपको कभी भी log a b मतलब ऐसे कोई भी log गिवन है और यहाँ उसका बेस है a और ऑफ a b है, ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा a की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0, 0 से वो हमेशा बड़ी होगी। b विल बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, और 0 भी नहीं आ सकता है। ओके, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, 0 नहीं आएगा, और हमारा a कभी भी a विल बी नेवर इक्वल्स टू 1, a विल बी नेवर इक्वल्स टू 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी लॉग देख रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि a विल बी ग्रेटर देन 0, b विल बी ग्रेटर देन 0 एंड a विल बी नेवर इक्वल्स टू 1। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। चलो ठीक है, अब हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए लॉग की। ठीक है, तो बेसिक सी हैं, वो 2 ही याद रखनी है आपने। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ कराना चाहूँगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि log का बेस है 2 और यहाँ पे दे रखा है 1, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 हम यहाँ पे लाएंगे, बेस 2 है, 2 हमने ला लिया, अब उसकी पावर x होगी तब हमें 1 होगा। ओके, क्लियर। अब हमें ऑब्वियसली पता है कि x जब 0 होगा तभी हमारे पास 1 आएगा, तो यानी कि x विल बी इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर कोई भी log है हमारे पास, कोई भी log है, उसकी पावर कुछ भी है, सपोज दिस इज a, बट उसके आगे अगर 1 लिखा है ना, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि a की पावर जब 0 होगी तब हमारे पास आंसर विल बी 1। सो ये है हमारे पास एक और बेसिक सा प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे कि log a1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ अभी हमने कर ली। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि हमें 2 वैल्यूज़ हमेशा याद होनी चाहिए अपने माइंड में, वो क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए log बेस 2 log 2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, log 2 की वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे इज इक्वल्स टू 0.3010। फिर से log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010। और एक और बस आपने याद रखनी है, बाकी सारी फिर आपको प्रॉपर्टीज से निकाल सकते हैं। ठीक है, log 3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.4771, 0.4771 log 3 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, है ना, कि अगर आपको log में ना, अगर आपको
लॉग में कभी भी कोई नंबर गिवन है, बेस की बात नहीं मैं कर रही, कभी भी आगे कोई नंबर गिवन है, मान लो सपोज इट्स 3, ठीक है, तो आप उसका बेस ना हमेशा 10 लेंगे। अगर आपको बेस की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो आप उसका बेस हमेशा 10 लेंगे, अगर आपके पास आगे कोई नंबर है तो ही। अगर जैसे मान लो लॉग हमारे पास 5 दिया हो यहाँ पे, तो आप बेस उसका क्या लेंगे, 10 ही लेंगे हमेशा। इन केस इफ़ इट्स अ नंबर प्रोवाइडेड, आगे उसके हमें नंबर दिया हो। बट अगर आपको उसके आगे वेरिएबल दिया हो कोई भी, सपोज आपको गिवन है log x, तो आप उसका बेस लेंगे e हमेशा, ठीक है, आप उसका बेस लेंगे e। सपोज आपको गिवन है log y, तो आप उसका बेस क्या लेंगे, हमेशा e लेंगे। अब e की भी आपको वैल्यू है ना हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हमें वैल्यू नहीं पता होती ई की, और अगर हमें हल्का सा भी हिंट हो ना ई की वैल्यू का, तो हम उसका पूरा आंसर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू आप याद रखेंगे 2.71, ई की वैल्यू आप याद रखेंगे 2.71। ये हमारी छोटी छोटी सी बातें थी। अच्छा, इससे के आगे अगर एक और चीज़ हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें कभी भी log ई दिया हो ना, तो हमें पता होना चाहिए उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। सेम यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी, log ई गिवन हो तो हमारा आंसर होगा 1। अगर हमें बेस में ई ना भी गिवन हो तो भी हमें पता है कि आगे एक वेरिएबल आ रहा है, तो वेरिएबल की जगह हम क्या डाल सकते हैं, जब वेरिएबल होता है बेस में हम ई डाल सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो हम सीधा बोलेंगे कि log ई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और ये दो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, log 4 गलत बोल दिया मैंने, log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, log 3 इज इक्वल्स टू 0.4771। 10 बार इसको रिपीट करो और अपने आप याद हो जाएगी आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगी मैं कि ये वीडियो हम थ्योरेटिकल रखेंगे, यानी कि लॉ की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जितनी थ्योरी है, हम इस वीडियो में वो कवर अप करेंगे। और अगली एक इसकी वीडियो आएगी जिसमें हम प्री वाई क्यू और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉग। तो मतलब कुल मिला के हमारी 2 वीडियोज़ में पूरा लॉग चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इसकी अगली प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको जो बोलना चाहूँगी ना, दैट इज़ अगर आपको कभी भी log m प्लस log n गिवन है, आप सीधा उसको लिख सकते हैं log ब्रैकेट में mn, ठीक है, क्लियर। वैसे ही अगर आपको गिवन हो log m प्लस log n प्लस log t, तो आप उसको लिख सकते हैं log mnp, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन हो जाए, चलो ठीक है, हो जाए। अगर हमें पूछा है कि क्वेश्चन है कि log 4 की वैल्यू बताइए क्या होती है, तो log 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, सोचो सोचो सोचो। आप लिख सकते हैं कि log 2 इंटू 2, है ना, लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब आपको पता है log 2 प्लस 2 करके आप इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, तो यही हमने किया log 2 प्लस log 2, ठीक है। अब आपको पता है log 2 की वैल्यू हमने अभी याद की थी, जस्ट अभी 0.3010 प्लस 0.3010, ये मिला के कुछ आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6020। दिस विल बी योर log 4 की वैल्यू क्या निकाली हमने, log 4 इज इक्वल्स टू 0.620, ठीक है। ऐसे करके आप इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको सिंपल दे सकते हैं कि log 6 की वैल्यू बताओ क्या होती है, तो log 6 आप कैसे निकालोगे, हमें पता है log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू 2। यहाँ पे हम करेंगे log 3 प्लस log 2। log 3 की वैल्यू मैंने आपको भी बताई 0.4771, log 2 की आपके पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। आप उन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा log 6 की वैल्यू का। तो ऐसे करके ना आप काफ़ी चीज़ों का निकाल सकते हैं। फिर आपको पूछ सकते हैं कि log 6 और log 4 कितना हुआ, 6 4 इट्स 24, तो आपको पूछ सकते हैं log 24 की वैल्यू बताओ। तो आपके पास ये वैल्यू जब आपने निकालनी, तो आप इन दोनों की वैल्यू को सम अप करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो ये पूछ लेता है एग्जाम्स में, ठीक है।
तो हम यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लिख देंगे। हमने क्या बताई कि log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m n। ठीक है, ये कितना भी लंबा हो सकता है, आप उसको सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमने मल्टीप्लाई का पढ़ लिया, ऑब्वियसली अब हम पढ़ेंगे डिवाइड का। थर्ड प्रॉपर्टी इज, अगर आपको गिवन है कि log m n बताओ क्या होता है। ठीक है, log m n बताओ क्या होता है, आप बोलेंगे सिंपली log m माइनस log n। ठीक है, log m n बताइए क्या होता है, आप बोलेंगे log m माइनस log n। अब इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपको पूछा हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 10, क्वेश्चन है कि log 10 की वैल्यू बताइए क्या होती है। log 10 को आप कैसे लिख सकते, सॉरी इसको हम करते हैं कि हमें पूछा है, रुक जाओ थोड़ा सिंपल सा लेते हैं, है ना। हाँ, log 5 की वैल्यू बताइए क्या होती है। ठीक है, अब आपको पूछा log 5, हम log 5 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 5 इज इक्वल्स टू 10/2, बिल्कुल लिख सकते हैं ना 10/2। तो अब हम क्या करेंगे सीधा कि हमें पता है log 10 माइनस log 2 करके हम इसको लिख सकते हैं, है ना। अब मैंने आपको चीज़ बताई कि अगर log के आगे कोई भी नंबर गिवन हो तो हम उसकी बेस पावर लेते हैं 10। log के आगे कोई भी नंबर गिवन हो तो हम उसकी बेस पावर हमेशा 10 लेते हैं। वहीं अगर log के आगे कोई वेरिएबल हो तो हम उसकी बेस पावर क्या लिखते हैं, e लेते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हमें पता है इसकी बेस पावर क्या होगी 10। वी नो log a, log का बेस a ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, ये हमने पहली प्रॉपर्टी की, तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा 1 आ गया। log 2 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी है 0.3010। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड योर आंसर विल बी 0.6990, हाँ शायद, है ना, क्योंकि इसमें से ये माइनस होगा, या राइट 0.6990। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी हुई व्हाट कि log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर हमें कभी भी, दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी, log का बेस कुछ भी गिवन है हमें, ठीक है, सपोज इट्स a और b, b हमें ऑफ आगे दे रखा है और उसकी पावर हमारे पास c गिवन है। ठीक है, अगर कभी भी हमें ऐसे गिवन है हम सीधा c को उठा के आगे लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं c log बेस a b। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बहुत इजी है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हुई कि अगर हमें log a b log टू द बेस a आगे दिया है b की पावर c है, तो हम c को आगे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा log a b। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी यही सिंपल सी है, इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है कि अगर हमारे पास a की पावर में भी कुछ हो, यहाँ पे अगर हमारे पास a की पावर में यहाँ पे d है तो कुछ नहीं, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर में d है तो d को भी हम आगे ला सकते हैं, बट वो डिवाइड में होगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, क्लियर? फिर से बताती हूँ मैं एक बार, फिर देखो। अगर हमें गिवन है log बेस a की पावर d और ऊपर गिवन है b की पावर c, तो हम c को हमने आगे लाया है और जो बेस की पावर होगी ना उसको हम अपॉन में लिखेंगे हमेशा, d इज इक्वल्स टू log बेस a b। क्लियर?
अगर मान लो c ना भी है, ऊपर वाले की पावर है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, सीधा ऑब्वियसली 1 लेंगे। ठीक है, ये हमारी हुई 6th प्रॉपर्टी। क्या बोला हमने 6th प्रॉपर्टी में कि log अगर बेस पावर है d और ऊपर b है, तो हम जो बेस की पावर है उसको हमेशा अपॉन में लिखेंगे, यानी कि 1/d इज इक्वल्स टू log d। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये हमारी होगी 6th प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं के बेस पे हम आगे थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, बट इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली मैं थ्योरी और इसकी प्रॉपर्टीज़ ही इंक्लूड करना चाहती हूँ। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम PYQ भी करेंगे और साथ में ऑब्वियसली हम इन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल भी करते रहेंगे साथ साथ, तो हमें बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपर्टी भी कर ली। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन तो बनता है इस पर। अगर मेरे पास यहाँ पे गिवन है log 9/27, आप इसको कैसे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए क्या है। ठीक है, इज इक्वल्स टू x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बताओ क्या है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि 9 की पावर हम अगर कुछ भी करें तो 27 हमारे पास नहीं आ सकता है ना, ऑब्वियसली हमें पता है। तो कुछ ना कुछ तो अब हमें करना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लूँ कि log 9 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 27 को मैंने लिखा 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो ऊपर वाले की पावर होती है उसको हम आगे ला सकते हैं, जो नीचे वाले की पावर होती है, बेस की पावर होती है, उसको हम नीचे लाते हैं, और बचा क्या, log बेस 3 और यहाँ पे हुआ 3, जो कि हमें पता है log a और a विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आंसर हुआ 3/2, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/2। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो क्या हुआ। हमें गिवन था log बेस n इज इक्वल्स नॉट इज इक्वल्स टू ऑफ 27 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये गिवन था। अब हमने बोला कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 9 की वैल्यू अगर हमारे पास कुछ भी हो तो 27 नहीं आ सकता, यानी कि हमें कुछ और करके लाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमने किया, 9 को लिखा हमने 3 की पावर 2 और 27 को लिखा 3 की पावर 3, जिसकी वजह से हमने ऊपर वाले पावर को यहाँ लेके आए, नीचे वाली पावर को यहाँ लेके आए, तो हमारे पास आंसर हुआ 3/2। और यहाँ क्या बचा, बेस 3 और आगे भी 3, तो जो कि हमें बताया ऑब्वियसली 1 होता है, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करें क्या इस पे, कि आगे चले, एक कर लेते हैं, चलो एक लास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास log बेस 1632। ठीक है, सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं ट्राई, बट एक बार हम इसको करके देख लेते हैं ताकि हमें ईजी हो जाए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x बताओ क्या है। हमें पता है 16 की पावर अगर हम x कर लें तो हमारे पास 32 नहीं आने वाला, यानी कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सॉल्व आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस 2 की पावर 4, और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू x। ऊपर वाले की पावर को आगे ले आओ, नीचे वाले की पावर को नीचे ले जाओ, यानी कि 5/4 इज इक्वल्स टू log बेस 2 ऑफ 2। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू 5/4। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर हम अपनी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। कुल मिला के ना हमने 10 प्रॉपर्टीज़ ही करनी है लॉग की, उस पर पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म है। बस ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा टू मेक देम रिमेंबर। ठीक है, ईजी नहीं है, पहली बार में नहीं आएगा, बट 1-2 बार करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 कि अगर हमें गिवन हो log बेस a b, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अगर हमने इनकी
बेस और इसकी वैल्यू आपस में एक्सचेंज करनी हो तो हम सीधा करके लिख सकते हैं कि 1 अपॉन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज कर दो, ठीक है। बट क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, 1 अपॉन ऐसे हो जाएगा लॉग बी ए। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर आपको लॉग की बेस की पावर a और ऊपर b दिया है तो आपने अगर इन दोनों की वैल्यूज़ एक्सचेंज करनी हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1 अपॉन ये हो जाएगा। अब इस पे चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें बेसिक क्लियर होता रहे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन है कि मैंने ले लिया लॉग, सपोज मैंने लिया इट्स 27 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए क्या है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, log 27 की वैल्यू क्या होगी, पावर x होगी कि हमारे पास 3 आए, विच इज़ वेरी टफ, है ना। अगेन वेरी टफ, हम नहीं निकाल सकते, बट अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर पाए तो हम ईजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्या पढ़ी हमने ये प्रॉपर्टी, अगर हम इसको 1 अपॉन ऐसे इन दोनों की पावर एक्सचेंज कर लें यानी कि 3 अपॉन 27 हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि हमें पता है 3 की वैल्यू क्या हो कि हमारे पास 27 आ जाए, है ना। अब हमें पता है कि 3 की वैल्यू जब 3 होगी, x की वैल्यू जब 3 होगी तब हमारे पास 27 आ जाएगा, यानी कि x विल बी इक्वल्स टू 3। सुनो मेरी बात, x की वैल्यू कितनी होगी कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 27 आए, तो x की वैल्यू हमें पता है 3 होगी, यानी कि इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, फिर से देख लो एक बार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये प्रॉपर्टी बट हो जाएगी आराम से। क्या बोला है हमारे पास कि लॉग बेस 27 ऑफ 3 था हमारे पास गिवन, हमें वैल्यू बतानी थी इसकी क्या होगी। अब हमें पता है कि 27 की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 है, वो बहुत टफ होगा। हमें पता है कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर पाएँ तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सचेंज करेंगे, बट वो क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, यानी कि 1 अपॉन वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3, यही हमारा आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ा हमने कि अगर आपके पास लॉग बेस a b गिवन है, आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है, तो आप करेंगे लॉग b a। दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर 7। अब चलो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8, अब आपके पास गिवन है लॉग a b, ये आपके पास गिवन है। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले को ऊपर लगा के लॉग लिख दो, यानी कि लॉग b अपॉन लॉग a। ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 8 है, बहुत सिंपल सी है। यानी कि अगर आपको पूछा हो ना कि सपोज क्वेश्चन है लॉग 27 अपॉन, नहीं ये तो आसान हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं, चलो 9 अपॉन 27 करते हैं। हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास लॉग बेस a b दिया हो, आप उसको लिख सकते हैं लॉग b अपॉन लॉग a, और आप बेस में कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। आपको 10 लेना है 10 लो, पर कंडीशन ये है कि दोनों में सेम लेना है आपने, ठीक है। अगर आप 10 ले रहे हैं ऊपर वाले में तो आपको बेस पावर दूसरे वाले में भी 10 लेनी पड़ेगी, 9 ले रहे हैं 9 लेनी पड़ेगी, 4 ले रहे हैं 4 लेनी पड़ेगी, तो दोनों में सेम लेनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर छोटा सा नोट लिख लीजिए कि बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस कुछ भी ले सकते हैं, बट दोनों में सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि लॉग बेस 9
ऑफ 27 हमारे पास क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं log 27 अपॉन log 9। अब हमने बोला बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 3 ले लें तो हमें ईजी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरी बात सुनो, ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 9 की पावर क्या हो कि हमारे पास 27 आए, हमें नहीं पता कि 9 की पावर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास 27 आए, ठीक है। तो अगर हम इसको इस वे से करेंगे तो हम निकाल पाएंगे। तो हम कर रहे हैं, हमें बताए 3 की पावर क्या हो कि हमारे पास 27 आए, हमें बताए 3 की पावर होनी चाहिए 3, यानी कि ऑब्वियसली ऊपर आया 3, और 3 की पावर क्या हो कि 9 आए, यानी कि 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि यहाँ पर log की बेस 9 की पावर होगी जब हमारे पास 3/2, तब हमारे पास आंसर आएगा 27। सिंपल। ये थी हमारी log की प्रॉपर्टी नंबर 8, यानी कि log AB इज इक्वल्स टू log B अपॉन log A। कंडीशन आपने यहाँ पे साथ में नोट कर लेना है कि बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, कंडीशन ये है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, कुछ भी ले लो, कुछ भी, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9, जिसमें हमें सिंपल सा बोला है प्रॉपर्टी नंबर 9। अगर आपके पास गिवन है a log बेस में आप ले लो अच्छा इसकी पावर लेते हैं, रुको रुको रुको, चलो लेट मी मेक इट इजी। अगर आपके पास गिवन है a की पावर log CB, ठीक है। क्या गिवन है आपके पास, a की पावर में है log, आगे दिया है c, बेस हमारे पास कुछ नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये नंबर है तो बेस 10 होगा, अगर वेरिएबल है तो बेस e होगा। log की पावर में है log c और c की पावर में है b, तो आप इसको एक और वे से लिख सकते हैं, यानी कि b को यहाँ ले आओ और a को यहाँ ले जाओ, दैट विल बी b log b की पावर में log और c की पावर में a, ठीक है। सिंपल सिंपल। अब इसका बेनिफिट हमें कैसे होगा एक क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि यहाँ पे गिवन है 3 log की बेस की पावर है 3 और यहाँ पे हमें गिवन है सपोज इट्स 5, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ी होगी यहाँ पे बेस c है और पावर आगे हमारे पास कुछ भी है, यानी कि बेस c है और यहाँ पे b है हमारे पास, तो कुछ नहीं, b को हम यहाँ ला सकते हैं और इसको हम यहाँ कर सकते हैं, यानी कि सिंपली एक बार फिर से देखो, भूल जाओ मैंने कुछ पढ़ाया, ठीक है। फिर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी। अगर आपके पास a गिवन है, a की पावर में log बेस c और ऊपर गिवन है b, ठीक है। ये गिवन है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, b को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो b की पावर में log c a कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर, इजी, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि 3 की पावर में log 5 और बेस है 3, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, इन दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि 5 की पावर में हुआ log 3, ऊपर भी 3 आ गया है ना। अब हमें पता है log बेस 3 अगर सेम हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 की वैल्यू 1, 5 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5, आंसर हमारे पास आया 5। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी हमारे कहीं बार यूज़ में आ जाती है, तो सीधा क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 9 पढ़ी हमने, अगर a की पावर में log बेस c b गिवन हो तो a और b आपस में एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि b की पावर में log बेस c a आ सकता है। दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी नंबर
9। एक लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है जो इस बार NDA 2024 के फर्स्ट क्वेश्चन में उसके बहुत 2-3 क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्स इसके। तो ये प्रॉपर्टी बहुत मेन है, प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, अगर आपके पास गिवन है कि log A log B आपके पास ऐसे गिवन है और आपको पता है कि log मतलब सीधा आपको बताया गया कि log A बड़ा है B से, log A नहीं, A बड़ा है B से आपको वैल्यू बताई हुई है और ये कोई नंबर्स है कुछ भी है ना, तो आपको पता है बेस तो इनका 10 ही आएगा। तो क्या इनके बीच में क्या वैल्यूज़ होंगी? जब आपको प्रोवाइडेड है कि आपका बेस, मैं राइट से लिखती हूँ, इसमें अगर आपको गिवन है कि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन व्हाट इज गिवन कि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, कोई भी बेस हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी बेस हो, और आपको गिवन है A बड़ा है B से, तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप यहाँ पे भी यही बोलेंगे कि log A बड़ा होगा log B से, अनलेस एंड अनटिल आपका बेस भी बड़ा होना चाहिए 1 से। दिस इज़ आर कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको सेम गिवन है A बड़ा है B से, log A log B आपको बताना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। कंडीशन आपके पास है कि बेस इस बार छोटा है 1 से। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि बेस तो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, नहीं, मैंने आपको बताया है कि बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नेवर इक्वल्स टू 1। ये नहीं कहीं बताया कि 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी बेस, और 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 1 भी नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी वैल्यू तो हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.3 हो सकती है ना, तो ये तो वैल्यूज आपकी हो ही सकती हैं। सेकेंड कंडीशन आपके पास गिवन है कि अगर आपका बेस छोटा है 1 से और A आपका बड़ा है B से, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका log B बड़ा होगा log A से। दिस इज आर कंडीशन नंबर 2। इसी के साथ आपके लॉग की 10 प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, एक बार रिकॉल करते हैं। 10, अगर A बड़ा है B से और गिवन है कि बेस भी हमारे पास बड़ा है 1 से, तो हम सिंपल करेंगे कि log A भी बड़ा होगा log B से, विच इज़ वेरी सिंपल। बट अगर आपको गिवन है कि बेस ही छोटा है 1 से, तो आप क्या बोलेंगे कि log A छोटा होगा log B से। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर, मतलब 10 का ही पार्ट हो गया, पार्ट B हो गया एक टाइप से आप बोल सकते हैं, यानी कि 2 कंडीशंस प्रोवाइडेड थी इसमें। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ना आराम से फिर पूरा लॉग चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपको क्लियर होना चाहिए, बट इसकी नेक्स्ट वीडियो में ना हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट अभी हमने कवर कर लिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका PYQ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें ना पूरा लॉगरिथम चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसका अगर ये किसी भी उसमें आ जाए ना चैप्टर, चाहे वो डिफ्रेंसिएशन हो, कुछ भी हो, इंटीग्रेशन हो, सीरीज एंड सीक्वेंस हो, तो हमें लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल बी बैक सून। थैंक यू सो मच।